हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोलॉजी बाय दिव्य श्रीवास्तव। मैं दिव्य श्रीवास्तव आज के इस लेक्चर में आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताऊंगी कि ब्लड ग्रुप क्या है और ये कितने तरह का होता है और किस बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि किसी पर्सन का ए बी या ए बी ओ ब्लड ग्रुप है। तो बिना किसी डिले के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ब्लड ग्रुप के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होगी कि 4 तरह का हमारे पास ब्लड ग्रुप होता है, दैट इज़ ए बी एंड ओ। तो ये 4 कैटेगरी है हमारे पास ब्लड ग्रुप की। ये 4 कैटेगरी बनाई किस बेसिस पे गई हैं? ये बनाई गई है हमारे ब्लड की जो मेन ब्लड सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड का कलर आता है, दैट इज द आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। उनके सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट होता है और उस एंटीजन के बेसिस पे हम लोग ने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। तो जिन लोगों की आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स पे ए एंटीजन होता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, नाम उसका रख दिया गया है ए एंटीजन, तो उनको हम लोग ए ब्लड ग्रुप की कैटेगरी में डालते हैं। जिनकी आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन मिल गया, उनको बी ब्लड ग्रुप की कैटेगरी में डाल दिया। ऐसे लोग जिनकी आरबीसी पर ए एंटीजन भी था और बी एंटीजन यानी कि दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट थे, तो उनको हम लोग ने ए बी कैटेगरी में रख दिया। और जो लास्ट कैटेगरी है ओ, ये ओ कैटेगरी आई है ऐसे लोगों की आरबीसी के लिए जिनकी सरफेस पे ना ही ए एंटीजन है और ना ही बी एंटीजन है, इसलिए यहां पे लिख दिया है कि इस तरह का कोई एंटीजन यहां प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और याद रखेंगे कि ये एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सा फंडा है कि जिन लोगों की आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन दैट इज ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन फॉर बी ब्लड ग्रुप, ए बी एंटीजन, बोथ एंटीजन अगर होंगे तो वो ए बी ब्लड ग्रुप होगा, और अगर कोई भी इन दोनों में से एंटीजन नहीं है तो वो ओ की कैटेगरी में आता है। ठीक, अब बात करें एंटीबॉडी, क्योंकि एंटीबॉडी समझेंगे तभी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझ पाएंगे। तो एंटीबॉडी, याद रखेंगे कि एंटीबॉडी ब्लड के प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एंटीबॉडी हमेशा कहां पर प्रेजेंट होगा? प्लाज्मा ऑफ ब्लड। अब एंटीबॉडी और एंटीजन का कनेक्शन क्या है? एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, यानी कि अगर मेरी बॉडी में कोई एंटीजन है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी है, तो एंटीबॉडी पूरी कोशिश करेगा उस एंटीजन को खत्म करने की। ठीक, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं? एक दूसरे के दुश्मन कह जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर, अगर जिनके बारे में मैंने बात की कि जिन लोगों की आरबीसी की सरफेस पे ए एंटीजन है, तो अगर ए एंटीजन है तो क्या उस पर्सन के प्लाज्मा में ए एंटीबॉडी होगी? आप कहोगे नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन एंड एंटीबॉडी एक दूसरे को क्या करते हैं? यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो जिसके पास ए एंटीजन है उसके पास ए एंटीबॉडी नहीं होगी, तो कौन सी होनी चाहिए? तो आप कहोगे बी एंटीबॉडी होगी, दूसरी वाली होगी, ए तो नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए ए ब्लड ग्रुप के जो भी मेंबर्स होते हैं उनके पास ए एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है? बी होती है। बिल्कुल उसी तरीके से जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी आरबीसी की सरफेस पे बी एंटीजन होगा, उनके पास बी एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं होगी, उनके पास कौन सी हो सकती है? ए एंटीबॉडी होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एंटीजन एंटीबॉडी क्या करते हैं? एक दूसरे को यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो जिनके पास बी एंटीजन है उनके पास बी नहीं बल्कि ए एंटीबॉडी होगी। अब तीसरी कैटेगरी पे फोकस करें, जो ए बी कैटेगरी है, जिसमें पर्सन की आरबीसी पर ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है। जब दोनों एंटीजन है तो आप ना ए एंटीबॉडी रख सकते हो ना बी एंटीबॉडी रख सकते हो। तो इसलिए जो ए बी ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं उनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, दैट इज नो एंटीबॉडी इन प्लाज्मा। ठीक, अब आगे बात करें ओ ब्लड ग्रुप वालों की। ओ ब्लड ग्रुप के पास आपको पता है कोई भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन। जब कोई एंटीजन नहीं है तो ये दोनों तरह की एंटीबॉडी को रख सकते हैं। तो अब हमें यह समझ में आया एंटीजन के साथ साथ एंटीबॉडी के लिए भी कि जो ए वाले होते हैं उनके पास बी एंटीबॉडी, बी वाले के पास ए एंटीबॉडी, ए बी वालों के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी क्योंकि दोनों तरह के एंटीजन हैं, और जो ओ ब्लड ग्रुप के होते हैं उनके पास कोई एंटीजन ना होने की वजह से वो दोनों तरह की एंटीबॉडी रख सकते हैं। अब इसी में हम लोग आगे पढ़ ले ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो कि हमारी
नॉर्मल लाइफ में भी ब्लड की कभी ना कभी किसी ना किसी को ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो उसमें किस तरीके से हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराते हैं, किस पर्सन का ब्लड हम ले सकते हैं, उस पे बेस ये प्रोसेस है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। तो देखिए, जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न किया जाता है तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, जो डोनर होता है उस डोनर की हमेशा क्या चेक करते हैं हम, एंटीजन चेक करते हैं। ठीक है, डोनर का एंटीजन चेक करते हैं और जो रिसिपिएंट यानी जो ब्लड रिसीव कर रहा है उसका एंटीबॉडी चेक करते हैं। ठीक है, तो जिस पर्सन के पास, हमने आपसे बोला कि जो डोनर है उसका एंटीजन चेक करते हैं। ठीक, तो जिस भी पर्सन के पास ए एंटीजन है वो किस ब्लड ग्रुप का होगा, ए ब्लड ग्रुप का होगा। ठीक, ए ब्लड ग्रुप का होगा। और जब ये ए ब्लड ग्रुप वाला किसी भी पर्सन को ब्लड डोनेट करने जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किसको डोनेट कर सकता है। तो देखिए, ए ब्लड ग्रुप वाला किसको डोनेट कर सकता है, ए ब्लड ग्रुप वाला या ए ब्लड ग्रुप वाले को कौन डोनेट कर सकता है, ए कर सकता है और ओ कर सकता है। आप पूछोगे कैसे, देखिए, जब ए ब्लड ग्रुप वाला ए को डोनेट करने आएगा तो इसके पास ए एंटीजन होगा। ठीक, और एंटीबॉडी भी सेम होगा। ये इसको कभी भी आप जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे एंटीबॉडी को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि प्लाज्मा निकाल के दिया जाता है ब्लड। ठीक, तो जब भी ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन आता है ब्लड डोनेट करने के लिए तो ये ए एंटीजन होता है और उसकी मैचिंग मिल जाती है और ब्लड दे सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाला क्यों दे सकता है, ओ के पास तो कोई एंटीजन ही नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है तो फिर एंटीबॉडी कैसे बनाएगी, यानी जब ओ ब्लड ग्रुप वाले ने इसको अपना ब्लड दिया, ठीक है, तो ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है और यहां पर क्या होगा, ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन इजीली हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप क्या चेक कर रहे हो, यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन चेक कर रहे हो। इसी तरीके से जब बी ब्लड ग्रुप वाले की बात करें कि जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनको कौन डोनेट कर सकता है, तो जब बी ब्लड ग्रुप वाला डोनेट करेगा तो वो बी वाला ही बी को कर सकता है और ओ वाला कर सकता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है कि जब बी वाला पर्सन यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आएगा तो बी के पास कौन सी एंटीबॉडी होगी, बी के पास कौन सा एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा। सेम एंटीजन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से ओ ब्लड ग्रुप वाला आएगा, ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये भी इसको ब्लड दे सकता है। ठीक, तो इसका मतलब ए वाले को ए और ओ दे सकते हैं, बी वाले को बी और ओ दे सकते हैं। इसी तरीके से तीसरी कैटेगरी है जिसमें यहां पर आपके पास ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है, तो एंटीबॉडी किसके खिलाफ काम करेगी, जब एंटीबॉडी है ही नहीं, ना ए के खिलाफ है ना बी के खिलाफ है, तो इनको ए वाला एंटीजन भी एक्सेप्ट कर सकता है, बी वाला एंटीजन भी यहाँ पे आ सकता है, ए बी जो दोनों हैं वो भी आ सकता है और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है वो भी आ सकता है। यानी ए बी जो इस ब्लड ग्रुप के लोग होते हैं वो ए से भी ब्लड ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से भी ले सकते हैं और ओ से भी ले सकते हैं, और इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, यानी कि ये सबसे ब्लड ले सकते हैं। अब लास्ट कैटेगरी है हमारे पास किसकी, ओ ब्लड ग्रुप की। ओ ब्लड ग्रुप में अगर हम बात करें तो ओ ब्लड ग्रुप वालों के पास एंटीजन तो कोई नहीं होता बट एंटीबॉडी दोनों होती है, यानी इनके पास कोई भी ऐसा ब्लड ग्रुप नहीं आना चाहिए जिसके पास ए या बी एंटीजन होता हो। ठीक है, तो आप देखिए केवल ओ वाला ही ऐसा है जिसके पास ये दोनों एंटीजन नहीं है, मतलब कोई एंटीजन नहीं है, तो इसलिए ओ को सिर्फ ओ वाला ही ब्लड दे सकता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये पता चला कि ओ सबको ब्लड दे सकता है। दैट्स वाई जो ओ ब्लड ग्रुप है ये क्या हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर होता है, और जो ए बी है दैट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट और ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये ब्लड ग्रुप को लेके बेसिक इंफॉर्मेशन है, और इसमें दो चीज़ें तो हमें बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए कि यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन होता है। ठीक है, तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे जो नेक्स्ट वीडियोज़ हों वो आपको मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।